दोस्तों अगर मैं सच बताऊं ना तो ये बात मुझे भी मालूम है और ये बात आप लोगों को भी मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे गिरा हुआ इंसान खेसारी लाल यादव है। क्यों? क्या हुई? इसका भोजपुरी में बस एक ही मतलब है कि विवाद करो विवाद करो विवाद करो विवाद करो। खुद तो दूसरे से लड़ेगा और चाहेगा कि और लोग भी एक दूसरे से लड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और देखो ये सब बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रूफ भी है। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मेरे को गाली भी देंगे, तो दो गाली, लेकिन सच्चाई से मुकर नहीं सकते हो। क्या बात है? तो आओ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो महेश पांडे का मुद्दा हुआ है उस पे खेसारी लाल यादव जो बोले हैं, क्या ये दूध के धुले हैं? अजी लंड मेरा। ये भी ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या नहीं बोले हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं फिलहाल एंजल फैन एक्स्ट्रा। देखते रहिए और देते रहिए अपना प्यार। देखिए दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन आज से ठीक 4-5 साल पहले प्रियंका पंडित भोजपुरी इंडस्ट्री के वो भी एक कलाकार हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो ये इनका फोटो है, देख सकते हैं। इनसे खेसारी लाल यादव का एक विवाद हुआ था, कोई सीन उन काटने का हुआ था, लेकिन खेसारी लाल यादव प्रियंका पंडित को क्या कुछ नहीं बोले थे। वो भी तो पंडित थी, वो भी तो ब्राह्मण कुल से थी। अच्छा, एक बात और आप लोगों को याद होगा कि रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव के बीच में भी विवाद हुआ था, और उस पर भी खेसारी लाल यादव रितेश पांडे को क्या कुछ नहीं बोले। अच्छा सब छोड़िए, कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव एक गाना गाए थे, मतलब बहुत दिन पहले, सकेत पेन्हल छोड़ दे कलुआ के माई, मतलब एक ब्राह्मण के माई को कह रहे हैं, वो ठीक है। देखो खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद होते रहे, लोग एक दूसरे से लड़ते रहें। और देखो दोस्तों, आपको याद होगा कि अनुपमा यादव अरविंद अकेला कल्लू स्टेज प्रोग्राम एक कर रहे थे, और वहां पे मस्ती मस्ती में अरविंद अकेला कल्लू ने अनुपमा यादव को कुछ बोल दिया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, और ये बात मस्ती मस्ती में पर्सनली अनुपमा यादव को बोले थे। और उसके लिए अरविंद अकेला कल्लू 2-2 बार माफी भी मांगे, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव लाइव आकर कह रहे थे कि स्टेज प्रोग्राम करे बनू, इतने भर नहीं खेनू, और कहीं जाए बात हो जाए, यादव जी लो बता दिलो, मतलब एक दूसरे को लड़ाने में लगे थे। देखिए दोस्तों, मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत कुछ खेसारी लाल यादव ब्राह्मण कुल के बारे में बोले हैं। खैर वो सब छोड़िए, लेकिन आप लोग एक बात बताइए, महेश पांडे किस कैटेगरी का आदमी है? हमको नहीं पता है कि आपको नहीं पता है कि लोगों को नहीं पता है। कितना खराब खराब शब्द बोलता है वीडियो में। ये कौन सा ब्राह्मण है? देखो ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है, आपके लिए भी पूजनीय है। हमको लगता है कि जितने लोग हिंदू धर्म को मानते हैं उनके घर में बिना ब्राह्मण के पूजा सफल नहीं होता है। आजीवन ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय रहेंगे, हैं और थे। आप इस पे टारगेट काहे कर रहे हैं कि ब्राह्मण, और आप चाहते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत एक दूसरे से लड़ जाएं? मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा? देखो एक आदमी की गलती करने से हजारों लोग, लाखों लोग गलत नहीं होते हैं। अच्छा सीधा सीधा हम आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर ब्राह्मण कुल के आदमी बहुत सारा मर्डर कर देता है, उसको अगर फांसी दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे कि फांसी मत दो, ये ब्राह्मण कुल के आदमी है। देखो जो भी गलत करेगा उसके लिए सजा है। अरे भैया सबको पता है कौन गलत है कौन सही है। देखो खेसारी भैया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप बड़े स्टार हैं, एक स्टार हैं भैया। आप लाइव आकर ऐसे ऐसे बात करेंगे, शोभा नहीं देता है। आप बड़े कलाकार हैं, आपको करोड़ों लोग देखने वाले हैं। बताइए आपका ये सब बात देखकर कहीं दंगा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ये सब के चक्कर में मत पड़िए। अच्छा गाना लाइए, जैसे मैं हर गाने का रोस्ट करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, वैसे हमेशा करते रहूंगा। मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, पवन सिंह का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जिसका गाना अच्छा लगता है मैं उसका फैन हूँ। मैं किसी के बहन बेटी के बारे में नहीं बोलता हूँ। हाँ, वीडियो में अगर मेहरारू के बारे में बोलता हूँ तो मेहरारू जो उसमें दिखाया रहता है, उसको बनाया रहता है, उसके बारे में पर्सनली बोलता हूँ। गाने के स्टोरी के बारे में बोलता हूँ, ना कि आपको पर्सनल वाइफ के बारे में। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि एक वीडियो बनाकर बताया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ। बाकी मेरा बात जिसको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ गलत बोला हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। फिर से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे तो पेज को फॉलो कर लीजिए, 5000 कंप्लीट करा दीजिए, बस एकदम नज़दीक आ गए हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।